औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह बनी इसराइल है मेरे सामने और सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 41 है, पारा नंबर 15 है और रुकू नंबर 5 शुरू हो रहा है। रुकू नंबर 4 के आखिर में आयत नंबर 39 और 40 में अल्लाह तबारक व तआला ने तौहीद बारी ताला जिक्र फरमाया और तौहीद बारी ताला जिक्र फरमाते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि बड़े अफसोस की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें बेटे अता किए और तुम अपने लिए बेटों का इंतखाब और अल्लाह तबारक व तआला के लिए बेटियों का इंतखाब करते हो। और फिर उसके ज़ेल में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला इन चीज़ों से, इन रिश्तों से पाक है और काश तुम्हें समझ आए कि तुम कितनी बड़ी बात कर रहे हो, कितनी गुनाह की बात कर रहे हो। आगे आयत नंबर 41 में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं वलक़द सरफ़ना फ़ी हाज़िल कुरान लियज़क्करू। फरमाया कि फेर फेर के, घुमा फिरा के अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में तुम्हारे लिए आयतें बयान की हैं, समझाने की कोशिश की है, रास्ते दिखाए हैं। लियज़क्कर, ताकि वो नसीहत इख्तियार करें, ताकि कुरान पाक को समझें और अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक ना ठहराएं और अल्लाह की वहदानियत पर यकीन लाएं। हर तरह से, हर तरीके से, हर अंदाज में अल्लाह तबारक व तआला ने आयतें बयान फरमाई लियज़क्करू, ताकि वो नसीहत पकड़ें। और फिर इंसान ने नसीहत नहीं पकड़ी और नसीहत इख्तियार नहीं की और हर दफ़ा जब उसको वक्त मिला तो उसने अल्लाह तबारक व तआला के साथ ज़ाती या सिफ़ाती शरीक ठहरा के अल्लाह तबारक व तआला की हक तलफ़ी की, जिसको अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि मेरे बंदे मुझे गालियाँ दे रहे हैं। इज़ा लब्तगौ इला ज़िल अर्श वमा यज़ीदुहुम इल्ला नफूर। हर तरह की आयत के बाद आयत नाज़िल करने के बावजूद अगर उनमें कोई किसी चीज़ ने बढ़ोतरी की है, कोई चीज़ वाफर मिकदार में पाई जाती है, किसी चीज़ ने तरक्की की है, कोई चीज़ उनमें उनकी समझ में आई है तो वो नफ़रत ही नफ़रत है। हर तरह की आयत का जवाब, हर तरह की बलावे का जवाब, हर पैगंबर की दावत का जवाब, उनके पास नफ़रत के सिवा कुछ नहीं था। और वो इस नफ़रत में इस कदर पड़े हुए हैं, इस कदर पड़े हुए हैं कि उनको इसके अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता और वो नफ़रत भी ज़्यादा ही होती जा रही है और वो शिर्क में ज़्यादा मुलव्वस होते जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिर्क करते हैं और अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं, अल्लाह को छोड़ के माबूद बनाते हैं। ये सारी बातें गलत और नाकाबिल कबूल हैं और शिर्क अज़ीम है। लेकिन इन सारी चीज़ों को छोड़ने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने तकरीबन 1,24,000 पैगंबर मबूस फरमाए। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब है। यक़ूलून, कुल, आप उनसे कहें कि वो जब नफ़रत में बढ़े जा रहे हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उनको दलाइल दें। और दलाइल अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद सिखाए, फरमाया लौ कान माअहू आलिहा कमा यक़ूलूना। जिस तरह के तुम कहते हो, नबी आप उनको बताएं कि जिस तरह के तुम कहते हो कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ और महबूद हैं, हम सिफारिशी मुकर्रर करते हैं, हम अल्लाह तबारक व तआला की तक पहुँच नहीं सकते, उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये कह रहे थे जवाब में कि हम अल्लाह की इबादत करते हैं, लेकिन चूँकि हम गुनाहगार हैं, हमारी अल्लाह तबारक व तआला नहीं सुन रहा है, उनको हम इसलिए अप्रोच करते हैं कि वो अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे हैं, वो अल्लाह तबारक व तआला तक हमारी सुनवाई करवाएंगे, हमारे मसाइल पहुँचाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला हमारी मदद करेगा, हमारे मसाइल का हल करेगा। हम इनसे मदद नहीं मांग रहे हैं, वो नबी को जवाब दे रहे हैं, हम इनसे मदद नहीं मांग रहे हैं, हम इनकी इबादत नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम इनको अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ सिफारिशी पेश कर रहे हैं। और जब उनसे पूछा गया जाता कि अल्लाह के यहाँ इनको क्यों सिफारिशी पेश कर रहे हो, अल्लाह तो हब्लुल वरीद,
अकरब हब्लिल वरीद है, तो तुम इनको सिफारशी बना रहे हो। वो कहते, जवाब आता कि हम गुनाहगार हैं, ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनकी ज़रूर सुनेगा और ये अल्लाह तबारक व तआला तक हमें पहुँचा के रहेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला इन चीज़ों को सख्त नापसंद फरमाते हैं। और ना सिर्फ नापसंद किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस बात की ममानियत फरमाई, बल्कि जितने पैगम्बर अल्लाह तबारक व तआला ने भेजे और जिन जिन पैगम्बरों के उम्मतें शिरक में मुलव्वस थीं, उन्हीं को अल्लाह तबारक व तआला ने ये सिखाया कि इनको कह दो कि ये बात मुझे पसंद नहीं है। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि मैं अपने हर बंदे के साथ उसी तरह का सलूक करता हूँ जिस तरह के एक ख़ास बंदे का ये समझते हैं कि हो रहा है। मेरे लिए सारे मेरे बंदे, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, मेरे लिए सारे बंदे मेरे एक जैसे, और मैं सारों के साथ एक जैसा सलूक करता हूँ। बल्कि गुनाहगार पे अल्लाह तबारक व तआला ज़्यादा नज़र रहमत करते हैं, इसलिए कि उसको गुनाह छोड़ने पे मदद मिले। और अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को गुनाह के सबब जहन्नम में डालना पसंद नहीं करते और हर तरह से उसको बुला रहे होते हैं, हर तरह से मोहलत दे रहे होते हैं, टाइम दे रहे होते हैं। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि नबी, इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीबुन उजीबु दावता दाई इज़ा दानी फलयस्तजीबू ली वलियुमिनू बी। ऐ नबी, तुझसे मेरे बंदे पूछते हैं कि जब मेरे बारे में, तो उनसे कह दो कि मैं करीब हूँ और हर एक की पुकार का जवाब देता हूँ। और बस उन्हें चाहिए इतना कि मुझसे मांगें, ये नहीं कहा कि मुझसे मंगवाएं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मुझसे मांगे, और शर्त जो रखी, ये नहीं रखी कि किसी नेक बंदे को सवाली बना के मेरे पास भेजें, किसी नेक रूह को भेजें, उसके सबब उसके तफ़ाल में इनको बख्श दूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैं हर एक प्रकार के जवाब देता हूँ। फलयस्तजीबू ली, उन्हें चाहिए कि मुझसे मांगे तो सही, लेकिन मांगने से पहले उसने शर्त लगा दी, वलियुमिनू बी, और मुझ पर ईमान लाएं। अब यहाँ सवाल ये है कि ईमान लाए बगैर भी अल्लाह तबारक व तआला दे रहा है, लेकिन आखिरत का सौदा उनसे नहीं, आखिरत का सवाल नहीं है। जो ईमान लाए बगैर अल्लाह से मांग रहे हैं, वो दुनिया में भरपूर इस्तिफ़ादा कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों से। फरमाया कि हर तरह से पैगम्बर आए और वो नफ़रत में बढ़ते रहे, तो आप उनको ये सबूत दें, प्रूफ दें कि अगर मेरे साथ और कोई महबूद होता, अगर अल्लाह के साथ कोई महबूद होता, यक़ूलूना कमा यक़ूलूना, जिस तरह के वो कहते हैं, जिस तरह वो समझते हैं कि हम इनको सिफारशी बना के, हम इनको अल्लाह के साथ वगैरह बना के पेश करते हैं, अगर इस तरह का कोई प्रोसीजर होता तो लब्तगौ इला ज़िल अर्शिस सबील, तो अभी तक वो अल्लाह तबारक व तआला के साथ पहुँचने की अप्रोच कर चुका होता, कोशिश कर चुका होता। दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि फसाद बर्पा कर चुका होता, और फिर ये कि तुम्हारी किस्मतें बदलवा चुका होता, और अपनी किस्मत जो अगर कोई है तो वो अपनी किस्मत बदल के दिखाए कि अल्लाह तबारक व तआला को छोड़ के या अल्लाह तबारक व तआला को मनवाने की कोई कुदरत रखता है, या कोई ऐसी हस्ती है कि जिसकी सिफारिश हर हालत में अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल करनी है। तो फिर ऐसी अगर कोई हस्ती है तो हमें ला के दिखाएँ कि वो अपनी तकदीर दिखाए, बना के दिखाए, और वो अपने कहीं जो उसके चाहने वाले और समझने वाले और उससे इल्तिमास करने वाले, इल्तिजा करने वाले हैं कि अल्लाह से हमारी नसीब बदलवा दे, तब्दील करवा दे, तो वो अपने कहीं ऐसे लोगों को लेके अभी तक उनके नसीब की लिस्ट बदलवा चुका होता, तब्दील कर चुका होता, वो चेंज हो चुकी होती है उनके नसीब, और वो फिर ज़िंदगी भर रोते हुए क्यों गुजार रहे हैं, अपने माबूदों के सामने झुकते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, मांगते हैं और अल्लाह को सिफारशी बना के भेजते हैं, और वो उनको इस काबिल समझते हैं कि वो अल्लाह से सिफारिश करके अल्लाह को मनवा लेंगे। तो फिर अभी तक उनके माबूद अल्लाह को मनवा क्यों नहीं सके, और अभी तक उनके माबूद सूरज को चाँद से पहले, चाँद को सूरज से पहले ला क्यों नहीं सके, अभी तक उनके माबूद ज़मीन व आसमान में फसाद क्यों नहीं बर्पा कर चुके, अभी तक उनके माबूद रात को दिन से पहले आने, दिन को रात से पहले जाने के पर मजबूर क्यों नहीं कर चुके, अभी तक तकदीर अपनी क्यों नहीं बदल सके, अपनी तब्दील करवा सके ना तुम्हारी तब्दील करवा सके, अभी तक अपने बदन पे, अपने जिस्म पे बैठी हुई मक्खी को क्यों नहीं उड़ा सके,
और अभी तक एक मच्छर को पैदा क्यों नहीं कर सके। और अब अगर कोई है तो अभी तक अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों से इस्तिफ़ादा तो कर रहा है, कोई अपनी ऐसी नेमत पैदा क्यों नहीं कर सका जिससे उसके मानने वाले भी इस्तिफ़ादा करें और तकदीरें बदलें और उनके लिए आसूदगी पैदा करें। अगर कोई है, जन्नत जहन्नम तो दूर की बात है, दुनिया में उनके लिए आसूदगी ला सके, उनकी ज़मीनों में अनाज उगा दे उनको, और उनकी ज़मीनों में बागात उगा दे उनको, और उनको खाना का इंतज़ाम कर दे उनकी मखलूक को, उनके जानने वालों, उनके चाहने वालों को। ये कुछ भी नहीं कर सके अगर, तो इसका मतलब है कि अक्ल वालों को समझना चाहिए कि कोई ऐसा है ही नहीं जो अल्लाह तबारक व तआला के फ़ैसलों में तब्दीली करवाए, जो अल्लाह तबारक व तआला के करीब तरीन हो, जो अल्लाह तबारक व तआला को मनवा सके। और अगर कोई है तो वो सारे हैं, और सबकी अल्लाह तबारक व तआला एक जैसी सुनता है, एक तरह उनको फ़ायदा देता है, एक तरह उनकी दुआएं कबूल करता है। लेकिन कोई मांगे, और मांगने के लिए उसने शर्त ये लगा दी, वाली जो मिनू भी, कि मुझ पर ईमान लाएं, मेरे अलावा किसी और को ना मानें, मेरे अलावा किसी और की इबादत ना करें, मेरे साथ किसी की इबादत ना करें, और मेरे अलावा किसी से मांगे नहीं, मेरे अलावा किसी से शिकायत गिला ना करें, सिर्फ मेरे हो जाएं तो फिर मैं अता करूँगा। फरमाया कि नबी उनको बताएं कि अभी तक किसी ने आसमान से मुराद जहाँ है कि अल्लाह तबारक व तआला तक रसाई हासिल क्यों नहीं की। अगर जो सिफारिशी बना के भेज रहे हैं अपने चाहने वालों और माबूदों को, और बकौल उनके वो उनको इबादत नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अल्लाह के यहाँ सिफारिशी बना के भेज रहे हैं, तो अभी तक अल्लाह फरमा रहे हैं कि अभी तक फिर उन्होंने उनके माबूद या उनके सिफारिशी मुझ तक पहुँचे क्यों नहीं हैं। अगर वो कुदरत रखते हैं मुझसे बात मनवाने की, उनकी तकदीर बदलवाने की, चेंज करने की, तो फिर अभी तक मुझ तक पहुँचा क्यों नहीं है कोई, मुझ तक अभी तक कोई नहीं पहुँचा। फरमाया कि सुबहान हूँ, अल्लाह तबारक व तआला पाक है, ये जो माबूद ये बनाते हैं इससे, या अल्लाह के साथ जो शरीक ठहराते हैं, व तआला सिर्फ पाक ही बल्कि वो बहुत बुलंद है इनके ख्यालात, इनकी सोच से और इनके सिफारिशों से बहुत बुलंद तरीन मकाम पे है। अम्मा यक़ूलूना उलुव्वन कबीरा, और जो कुछ ये कह रहे हैं ये बहुत बड़ी सरकशी कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला यानी ऐसी बड़ी बात कर रहे हैं, ऐसी गुनाह की बात कर रहे हैं कि इस गुनाह को अगर किसी जगह पे रखा जाए ज़मीन पे तो ज़मीन फट जाए, आसमान फट पड़े, इन पर गिर पड़े। ऐसी अगर अल्लाह तबारक व तआला रहमान रहीम करीम गफूर वदूद ना होता तो इनके गुनाह के सबब अभी तक ये कुछ हो चुका होता। ये अल्लाह तबारक व तआला के साथ कभी फरिश्तों को बेटियां ठहरा दी और कभी किसी और को निस्बत दे दी, ये बहुत बड़े गुनाह कबीरा है। अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमा चुका है कि समद, मैं बेनियाज़ हूँ, ये नहीं कि मेरे लिए ये चीज़ें हैं नहीं, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। और अगर ज़रूरत होती तो अल्लाह तबारक व तआला इतनी बड़ी कायनात को तख्लीक कर चुका, तो वो अपने लिए कहीं अच्छे खूबसूरत और मनपसंद चीज़ें ऐसी तख्लीक कर चुका होता जिनका इनके पास कोई अभी तसव्वुर भी नहीं था। सो अल्लाह तबारक व तआला अकेला है और वो ख़ुद करने पे कारसाज है और सब चीज़ें कर सकता है। तो ये फिर अल्लाह के साथ शरीक ठहरा के उलुवन कबीरा बहुत बड़ी सरकशी कर रहे हैं, और इसकी सरकशी को अल्लाह तबारक व तआला अभी नज़रअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह रहमान है, और जब इनको उसका वबाल पड़ेगा तो इनसे संभाला नहीं जाएगा, इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।